महापुरुषों जी, धन निरंकार जी, आपका लख लख धन्यवाद। जो भाई बहन दासी की वीडियो देखते हैं और सत्संग जी, दासी तो और वीडियो नहीं बनाती, लेकिन गुरु की जो कृपा होती है सत्संग जी, केवल उसी का ही बखान दासी करती है। क्योंकि सत्संग जी किसी को इस दर का पता ही नहीं है। तो गुरु का भी धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद। क्योंकि दासी भी पहले बहुत दुखी थी सत्संग जी, पता नहीं था, जीवन का भी पता नहीं था सत्संग जी। और दासी की इतनी तबीयत खराब थी कि दासी आपको बताएगी कि ये भी मुझे ये पता नहीं था कि दासी ने अब जीवित भी रहना है। तो दासी यही सोचती थी कि अब शायद बस अंतिम समय आ गया है। तो दासी फिर ऐसे ही करते करते सत्संग जी देव देवता भी पूजे, पूजा पाठ भी किया, सब कुछ किया सत्संग जी। जो संसार ने किया वो हमने भी किया सत्संग जी, लेकिन सुख नहीं मिला सत्संग जी, केवल दुख ही दुख सत्संग जी। और बस दासी के साथ ऐसे ऐसे हुआ सत्संग जी कि दासी क्या बताए, ऐसी ऐसी परेशानियाँ सत्संग जी कि कभी कुछ सत्संग जी। दासी थोड़ा काम करती थी, फिर चारपाई पकड़ देती थी सत्संग जी। बस तो इस तरह जीवन चल रहा था। बहुत दुखी थी सत्संग जी। लेकिन कुछ संत थे सत्संग जी जिन्होंने सत्संग जी आवाज़ दी कि आप जो है सत्संग में आओ सत्संग जी। तो दासी ने भी सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं। तो जब आवाज़ आई तो दासी गई। लंचरॉन में संगत होती थी ज्योति बहन जी के यहाँ। तो दासी 2007 में सत्संग से जुड़ी सत्संग जी, नवंबर में जुड़ी थी। तो उसके बाद सत्संग जैसे दासी के पैर में न जाने कब से एक इतना दर्द होता था सत्संग जी कि क्या बताऊँ सत्संग जी। न तो उठ पाती थी, जैसे बैठती थी तो छूट जाती थी सत्संग जी, न पैर सीधा कर पाती थी, लाठी लेके चलती थी। लेकिन आज जैसे ही दासी सत्संग में गई और सत्संग जी ऐसी कृपा सतगुरु की हुई कि पैर तो अपने आप ही ठीक हो गया सत्संग जी। और उससे पहले तो न जाने कितनी दवाइयाँ खाई, देहरादून से खाई, ऋषिकेश से खाई और कीरतपुर से खाई, कोटद्वार, लंचडॉन। तो ये चीज़ सत्संग जी क्या बोलना। दासी खेत में जाती थी, तब तक खेती होती थी ना। तो दासी पानी की बोतल और दवाइयाँ खेत में ले जाती थी। ऐसे ही दासी ने हार नहीं मानी सत्संग जी, लाठी टेक के खेती भी करती थी। क्योंकि तब तक खेती पाती सब पूरी थी सत्संग जी। तो जैसे सत्संग में गई तो हर बदन ऐसा ऐसा हल्का हुआ सत्संग जी कि जैसे कहते हैं कि सत्संग जी शरीर नाम की चीज़ तो है ही नहीं, बिल्कुल फूल की तरह दासी को अपना शरीर महसूस हुआ। और पैर तो खुद ही ठीक हो गया सत्संग जी जा कर के। तो तब दासी ने ये समझा कि गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद है, सबसे बड़ी चीज़ है सत्संग जी। और तब से सत्संग जी दासी ने गाय बच्ची बाद में भी पाली। तो सत्संग जी पेड़ों में दासी पहले बहुत डरती थी कि मैं कहीं पेड़ में जाऊंगी तो कहीं गिर जाऊंगी, मेरा पैर का वैसे है, नसों में दर्द है, तो न जाने का क्या होगा, नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन उसके बाद दासी ने आज 2025 चल रहा है सत्संग जी, इतने साल हो गए लगा लो आप। और दासी की एज इस समय 61 है, 61 साल दासी को लग रखे है। अभी भी दासी ने गाय पाल रखी है सत्संग जी। तो ऐसी कृपा सदगुरु की होती है सत्संग जी। गुरु ने जो रास्ता हमें दिखाया है वो गुरु तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है सत्संग। और सत्संग में जो सत्संग जी बताया जाता है कि हमें ईश्वर नज़दीक कैसे मिलेंगे सत्संग जी। तो सत्संग जी गुरु के चरणों में सिर झुकाने से, माथा टेकने से सतगुरु स्वयं कृपा करते हैं, ये दासी ने महसूस किया। और वास्तव में होता भी है, दासी तो खुद झुकी भी नहीं, गुरु ने ही झुकाया सत्संग जी।
तो गुरु के समान तो दूसरी चीज़ है वो नहीं सकती। गुरु सबसे महान है सत्संग जी। गुरु के समान गुरु सब का रखवाला जो है एक मालिक है सत्संग जी। लेकिन हम जब इसको एक करके जाने, एक कर को माने और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं तो सत्संग जी वास्तव में तब बात बनती है। क्योंकि जब तक हम एक को नहीं जानेंगे ना तो सत्संग जी कुछ होने वाला भी नहीं है। तो दासी आप जी के चरणों में यही विनती प्रार्थना करती है कि जो भी दुखी हैं और जो भी सत्संग जी गुरु से ज्ञान लेना चाहते हैं तो सत्संग में जाएं। दासी तो निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई है, वहाँ सत्संग जी प्रेम सिखाया जाता है। क्योंकि ईश्वर ने तो सबको बनाया है, ऐसे नहीं कि हिंदू को बनाया हो और मुसलमान को न बनाया हो, या सिख को न बनाया हो, ईसाई को न बनाया हो। सबको बनाने वाला एक है। और हमारा मन पवित्र तभी होता है जब हम गुरु का ज्ञान लेकर के गुरु की बातों को अपने मन में धारण करते हैं। जैसे सत्संग जी ईश्वर ने हमें शरीर दिया है और हम शरीर में क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, तो ये हमारी शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह से जब अभी हमें जीवन मिला है तो हमें गुरु की बात धारण करनी है सत्संग जी मन में, ताकि हमारा मन पवित्र रहे, पावन रहे और हमारे मन में कोई कचड़ा ना हो सत्संग जी। और जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होता ना तो मन के अंदर कचड़ा ही कचड़ा है सत्संग जी। कितनी भी सफाई तो होती नहीं है सत्संग जी। और जैसे पानी होता है, कपड़े होते हैं, अगर उनमें सत्संग जी हम साबुन का प्रयोग न करें तो कभी मैल नहीं निकलता सत्संग जी। तो ऐसे ही सत्संग जी हम जो है सत्संग करना भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो है ये मन का मैल अपना निकाल सकें सत्संग जी। तो ये सबसे सौभाग्य की बात यही है कि हमें सद्गुरु का दर मिल गया है और मिल जाए सबको तो तब इस चीज़ का महसूस होता है सत्संग जी कि ये दर कितना महान है और गुरु ने हमें क्या दिया है सत्संग जी। तब पता लगता है कि ये तो हमारे साथ सत्संग जी पहले से ही था सत्संग जी, ऐसे नहीं कि लेकिन हमने इसको जाना नहीं, बस हमने इसको अलग अलग तरह से माना परखा सत्संग जी। तो वही वाली बात होती है ना, जैसे एक माँ बाप होते हैं और बच्चे हैं तो सत्संग जी अपने माँ बाप को परेशान करेंगे तो माँ बाप भी कहाँ से आशीर्वाद दे पाएंगे। दासी ने देखा भी है कि बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे बोलते हैं माँ बापों के लिए कि उनका मन सत्संग जी दुखी हो जाता है। और जो अपने माँ बाप को अच्छा मानते, खूब प्यार स्नेह देते हैं, उनका खूब आदर सत्कार करते हैं, तो सत्संग जी माँ बापों के मुँह से अपने आप आशीर्वाद उनके लिए निकलता है सत्संग जी। तो ये स्वाभाविक वाली बातें हैं। सतगुरु ने ये नहीं कहा कि मुझे मानो, सतगुरु ने बोला कि अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो। तुम्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, मंदिर क्यों जा रहे हो, ये परमात्मा तो सब जगह है। तभी तो सत्संग जी अगर सत्कार करना है तो सब में इस मालिक को देखो, क्योंकि इसी ने दुनिया बनाई है, सबको बनाया है। तो ये ज्ञान भी बहुत बड़ा है और मालिक तो अथाह है, अनंत है। ये जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हमेशा नया नवेला ये परमात्मा है। शरीर हमारे वृद्ध हो जाते हैं लेकिन आत्मा जो है एकदम से सत्संग जी नया है सत्संग जी। ये कभी वृद्ध नहीं होता, ये जन्म नहीं लेता, ऐसे मालिक की पहचान कराई जाती है। तो सत्संग जी इसी के साथ में बड़े प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। और आप जी के चरणों में दासी एक विनती और करती है कि आप जो है जो भी संत महात्मा दासी की वीडियो देखते हैं तो आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि आपको कैसी वीडियो लगती है, ठीक लगती है कि नहीं लगती है, दासी गलत है कि आपका भी ज्ञान दासी कमेंट में पढ़ना चाहेगी, आप भी सत्संग से जुड़े होंगे तो दासी कहाँ पे गलत बोलती है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, अथाह है। तो दासी समझने की कोशिश करेगी। तो आप जी ने इस पर बिल्कुल ध्यान देना और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आप जी की बड़ी मेहरबानी होगी। सत्संग जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी।